जिस बजट का इंतजार था वो बजट आज आ गई है। सारे भारत के जनता जिस बजट पर नज़र टिकाकर वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो सारे सुन रहे थे, वो बजट आज सामने आ गया है। क्या किसान को मिला है और क्या आम नागरिक को मिला है, देखिए खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स से बड़ी राहत की घोषणा की है। साल 2025 से 26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी की है। इस घोषणा के मुताबिक नई टैक्स रिजिम ने सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जानकारों के मुताबिक इस नए टैक्स के माध्यम से वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये ही रखा गया है। इस लिहाज से सैलरी क्लास की 12,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगा। यानी जिस कर्मचारी की सालाना कमाई 12,75,000 रुपये है उनकी कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 75 मिनट के अपने बजट भाषण में सबसे आखिर में नए टैक्स रेट की घोषणा की है। आप देख सकते हैं इस खास रिपोर्ट में कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। इनकम टैक्स घोषणा के साथ ही सदन में मौजूदा सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और सबसे मेज थपथपाकर वित्त मंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया। वहीं साथ में वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण में पुराने टैक्स स्लैब का जिक्र नहीं किया है। जो पुराने टैक्स स्लैब थे जिससे ताहिमाम आम जनता के बीच में मना हुआ था, तो इसको देखते और इस हित में कुछ बदलाव किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक हो तो इसे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। सैलरी क्लास यानी वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति में ये लिस्ट 12,75,000 रुपये है और जैसे ही ये लिमिट पर होगी तो ये टैक्स के दायरे में आ जाएगी और उन्हें स्लैब के हिसाब से ही इनकम टैक्स देना होगा। मसलन अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है तो वो क्योंकि इस लिमिट से बाहर हो गया है इसलिए इसे टैक्स देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर 12 लाख से ज़्यादा अगर 13 लाख रुपए सैलरी अगर आपकी सालाना हो रहा तो आप इनकम टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि 12 लाख तक ही एक बनाया गया है सीमित। उदाहरण के लिए तौर पर मानिए कि किसी शख्स की सालाना आय 13 लाख रुपए है। चूंकि पहले 4 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है इसलिए इस स्लैब टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए के दायरे में 5% टैक्स लगाना है, यानी 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स हुआ 20,000 रुपया। फिर 8 लाख से 12 लाख रुपए की टैक्स पर दर है 10%। इस ब्रैकेट में 4 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्स बनाए तो 40,000 रुपया होते हैं। अब क्योंकि इस व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है इसलिए बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स बना 15,000 रुपये। आप देख सकते हैं नीचे के इस मेन्यू चार्ट में जो आपको स्क्रीन के पास फ्लैश हो रहा है। इस तरह से इस शख्स के टैक्स देनदारी बनी 20,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 यानी 75,000 रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि मोदी सरकार ने लगातार इनकम टैक्स में लोगों को राहत दी है। इस मामले में इनकम टैक्स के स्लैब में लगातार बदलाव किए गए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो इसे घटता गया टैक्स का दायरा आपको साल 2014 से 2.5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं। साल 2019 में 5 लाख रुपए तक सालाना कमाई को किया टैक्स फ्री। साल 2023 में 7 लाख रुपए की कमाई टैक्स फ्री। साल 2025 में सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री। अब तक क्या थी टैक्स की छूट की सीमा, आइए हम बताते हैं आपको इस न्यूज आर्टिकल से। पिछले साल यानी साल 2024 की बजट के मुताबिक टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था,
जबकि 3 लाख से 7 लाख की सालाना आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान था। वहीं 7 से 10 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 10% का इनकम टैक्स लगा रहा था। 10 से 12 लाख की कमाई पर 15% का इनकम टैक्स आयकर लग रहा था। उसके बाद 12 से 15 लाख की कमाई पर टैक्स 20% टैक्स लग रहा था। वही हम बात करते हैं जबकि 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% इनकम टैक्स पड़ता था। केंद्र सरकार ने अगर बजट 2025-26 में सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स में राहत का ऐलान किया है। आप देख सकते हैं इस खास रिपोर्ट में किस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ये सीनियर सिटीजन का टैक्स फ्री किया गया है। इसके साथ ही बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले हफ्ते में इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी। ये बिल कैसा और क्या बिल है? गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी के लोग जिस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं वह मध्य वर्ग के लिए टैक्स में छूट की सीमा है। मैं समझता हूं कि हम सब इसकी विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। शशि थरूर का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ मूलभूत सवाल है कि वित्त मंत्री उस पर क्या कर रही हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं आया है। ये बात इनका भी कहना ठीक है कि एक टाइम था कि हमारा जीडीपी 8.5 था जो आज घटकर 4.8 पे आ गई है। ये भारत की जीडीपी है और भारत की करेंसी की बात करें तो इसका नाम ही ना ले। इसी न्यूज आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो भारत देश और यूएई सऊदी अरब का जो एक अभी बजट पेश हुआ है। हमारे देश और सऊदी अरब में क्या क्या डिफरेंट है इस वीडियो के आर्टिकल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या टैक्स प्रावधान यूएई अरब देश में है, दुबई हो गए, कतर हो गए, और भारत में क्या है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि एक तरफ भारत की लेडीज वहां पर बैठी हुई है, एक तरफ यूएई के शेख बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या प्रावधान हमारे देश से और उस देश में टैक्स पर कितना आम जनता को राहत है और किस किस पे कितना टैक्स लगा हुआ है। इस वीडियो में आप देखें खास रिपोर्ट में। ऐसी के साथ सम्राट को दी इजाजत और देखते रहें दिल्ली तक 0.2 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।